दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। गरीबी की गोद में पली माँ बाप की इकलौती लड़की खुशी गांव वालों की गोद से कभी उतरती, कभी खुद ब खुद गोद में पहुंच जाती। हर कोई उसे अपनी गोद में लेने की हजार तमन्नाएं रखता। पाँव में एक कांटा भी चुभता तो गांव वाले महीनों उसके हालचाल लेने आया करते। धीरे धीरे वक्त का जोर उस पर हावी होता गया और बचपन उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लग गया। बचपन खुशी से अपनी विदाई लेते हुए उसे 12-13 साल की उम्र के हवाले कर गया। जैसे जैसे खुशी उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों का उसको देखने और बातें करने का नजरिया बदलता गया। अभी खुशी ने जवानी के पायदान पर पांव रखा ही था कि दूर गांव में रहने वाले ठाकुर का खुशी के गांव में किसी काम से अचानक आना हुआ। खुशी रोज की तरह मामूली लिबास में नाजुक बदन पर बस्ते का बोझ लिए अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। ठाकुर की नजर खुशी पर पड़ी तो ठाकुर से रहा नहीं गया और खुशी के माँ बाप से मिलने के लिए घर पहुंच गया। गरीबी से सहमे हुए खुशी के गरीब माँ बाप ठाकुर को अचानक अपने घर में देखकर हैरत में पड़ गए और बोले, हमें बुला लिया होता, आप काहे को कष्ट किए। ठाकुर मुस्कुराते हुए कहता कि बरसों पुरानी कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, वहां प्यासे के पास नहीं। आपकी बेटी बहुत सुंदर है और होनहार भी। हमारे गांव में उसके लिए एक लड़का है। हम चाहते हैं कि खुशी का विवाह उसी के साथ हो जाए, बहुत खुश रहेगी ससुराल में। खुशी के माँ बाप ठाकुर की बात का इनकार नहीं कर पाए और ठाकुर के बताए हुए लड़के के साथ खुशी का विवाह कर दिया। ठाकुर के पास दौलत शोहरत के साथ साथ उसके जहन में बदनीयती का कारोबार भी फल फूल रहा था। ठाकुर के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता। ब्याह होकर आई दूसरे गांव की लड़की अगर ठाकुर को पसंद आ जाती तो उस लड़की के लिए ये जरूरी था कि एक रात ठाकुर की सेवा में हाजिर हो, और जो लड़की उसकी पसंद के मुताबिक एक रात के लिए उसकी सेवा में हाजिर नहीं होती तो ठाकुर उस ब्याही लड़की को अपने आदमियों से उठवाकर अपने सामने उसका बलात्कार करवा देता। ठाकुर के इस जुल्म का शिकार होने के बाद वो ब्याही लड़की या तो खुदकुशी कर लेती या हमेशा के लिए अपनी जबान बंद करके उस गांव में रहने लगती। ठाकुर की इस वहशियाना हरकत को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठा सके, और आज उसी ठाकुर ने खुशी की शादी भी अपने गांव में करवा दी। खुशी को ससुराल गए कुछ ही दिन हुए थे कि ठाकुर के यहाँ से खुशी का बुलावा आने लगा। खुशी आज बहुत खुश थी कि ठाकुर साहब ने हमें बुलाया है। सच संवर कर आईने में अपने आप को ताकती रहती, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी इस खुशी में सितम की कुछ चिंगारियां भी थी। नादान थी वो इस बात से कि आज उसका पति ही उसकी आबरू का दलाल बनने वाला है। खुशी अपने पति के साथ ठाकुर साहब की हवेली पहुंचती है। खुशी की नजर में हवेली स्वर्ग और ठाकुर देवता समान थे। खुशी का पति खुशी को ठाकुर साहब से आशीर्वाद लेने के लिए कमरे में भेजता है। जैसे ही खुशी की नजर ठाकुर पर पड़ती है, खुशी झुककर ठाकुर के पांव छूती है। ठाकुर जैसे ही खुशी को अपने नापाक इरादों से छूता है, खुशी को ठाकुर की नीयत का अंदाजा लग जाता है। खुशी वहां से रोते हुए अपने ससुराल की तरफ भागती है। जब घर वालों को पता चला कि ठाकुर साहब की सेवा किए बिना ही घर लौट आए तो सब ठाकुर के नियम का पालन न करने की सजा सोचकर घबरा गए और खुशी पर अत्याचार करने लगे। खुशी का पति अब अक्सर खुशी को मारता पीटता और छोड़ने की धमकी देता। ससुराल वाले खुशी के माँ बाप को बुलाकर शिकायत करते और कहते हैं कि ये हमारी रस्मों रिवाज का पालन नहीं कर पा रही, अगर ये इसी तरह करेगी तो हम तलाक दे देंगे। खुशी के माँ बाप घबरा जाते हैं। खुशी को डांटते फटकारते हुए उसे नादान बताकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेते हैं और खुशी को ससुराल में छोड़कर चले जाते हैं। बेचारी खुशी भी क्या करती, इतनी घिनौनी और गंदी रस्म भला किस मुंह से अपने माँ बाप को बताती, और अगर बता भी देती तो कोई उसकी बात पर भरोसा न करता। अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर खुशी अपनी खामोशी का मुंह दबाए ससुराल के गंदे रस्म रिवाज की सेज पर जुल्म और सितम का श्रृंगार करके बैठी रही। अब हर रोज खुशी से उस गंदी रस्म को निभाने के लिए उस पर जुल्म पे जुल्म होने लगे और ठाकुर के यहाँ से भी खुशी का बुलावा आने लगा। कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने खुशी को मायके ले जाने के बहाने ठाकुर की हवेली ले जाने की योजना बनाई, और इस बात की भनक खुशी को लग गई और खुशी आधी रात में ही ससुराल से भाग गई। खुशी अपना और अपनी मुश्किलों का बोझ लिए लिए खेत बाग जंगल भागते भागते 2-3 गांव पार कर जाती। थकी हारी खुशी बेचारी रात में कहाँ जाती। तभी खेत में उसे एक कुरिया नजर आई। वो उसी कुरिया में जाकर रुक गई और रोते रोते सो गई। अगले दिन जब सूरज की किरण खुशी के चेहरे पर पड़ी तो सहमी निगाहों से चारों ओर देखने लगी।
तभी उसे दूर पर एक बहुत बड़ा झूला नजर आया। झूला देखते ही खुशी अपने बचपन की जिंदगी में खो गई और यादों की माला पिरोते पिरोते उसी मेले में पहुंच गई। मेले में आया हर शख्स खुशी को अपने अपने नजरिए से देखता और अपनी अपनी नीयत के मुताबिक उससे उम्मीदें रखता। तभी मेले में ड्यूटी पे लगे एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी। सिपाही को खुशी की हालत देखकर तरस आ गया। सिपाही ने जैसे ही खुशी की तरफ बढ़कर उससे उसकी परेशानी पूछा तो खुशी फूट फूट कर रोने लगी। सिपाही को खुशी के जिस्म पे मारे जाने के निशान व हाथ पैरों पे जख्म नजर आए। सिपाही ने जैसे ही उससे उसके घर छोड़ आने की बात कही तो सिपाही के पैरों पे गिर गई और रोकर बोली, वो सब मुझे मार डालेंगे। सिपाही से उसका दुख देखा नहीं गया और उसे अपने घर ले आया। खुशी ने सिपाही के घर पहुंचकर चैन की सांस लेते हुए सिपाही से पूछा, चाचा आपके घर में इतना सन्नाटा क्यों? सब स्कूल गए हैं क्या? इतना कहना था कि सिपाही की बीवी की आंखों में आंसू छलक पड़े। खुशी उसकी आंखों में आंसू देखकर अपना दुख भूल गई। पूछा, क्यों रो रही हो? तो सिपाही बोला, हम बे औलाद हैं, हमारी कोई भी औलाद नहीं। खुशी बोली, चाचा हम तो हैं। सिपाही ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। खुशी ने रो रो कर अपनी सारी बीती बताई। सिपाही को सुनकर बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ।